स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का पेपर हुआ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बच्चों के रिएक्शंस देखे, खुद पर्सनली भी बच्चों से बात की तो ये पाया कि बहुत सारे बच्चे अभी डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, उनका कंपार्टमेंट आ जाएगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन ऐसी थी कि वो 90 प्लस लाएं, लेकिन अभी उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि 70 तक भी आ जाएं तो मुश्किल है, क्योंकि पेपर काफी टफ आया था। पिछले साल पेपर फिजिक्स का टफ आया था, लेकिन इस साल उससे भी टफ था। जब बच्चों से बात की, टीचर से बात करी, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, तब ये निकल के आया कि पेपर में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो नहीं दी गई थी, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी ट्विस्ट करके पूछे गए थे। और बच्चों, अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब आप क्या करें, क्योंकि पेपर ये हो चुका है, खराब हुआ है, या अब आगे आगे क्या होगा। आपकी बहुत सारी प्लानिंग होगी कि मैं 95%, 90%, लेकिन उस एक फिजिक्स के पेपर की वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में इंट्रोड्यूस होती है मॉडरेशन पॉलिसी। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आती है कि कोई पेपर बहुत टफ, दूसरा पेपर इजी, अलग अलग सेट्स में अलग अलग चीजें रहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीबीएसई मॉडरेशन लगाती है। वो आपकी सब्जेक्ट वाइज, रीजन वाइज, स्कूल वाइज हर तरीके से मॉडरेशन लगता है। आप लोग को इसमें कई बार जब बहुत टफ पेपर होता है तो ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। बिल्कुल ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर जिस तरह का, जिस लेवल का पेपर आता है, सीबीएसई अगर एज इट इज कॉपी चेक करके आपका रिजल्ट आउट कर दे तो शायद 50% बच्चे ही पास हो पाएंगे, या फिर बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। बट आप हर साल देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं, सिर्फ 10-12% बच्चे ही फेल होते हैं, बाकी सारे बच्चे क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉडरेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक तरीका तो यह है कि आप अपना सिर पटक के बैठ जाओ, सर पकड़ के आंखें बंद करके ऐसे सोचने लग जाओ कि अब तो सब बेकार हो गया। और दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि जब आपको स्टूडेंट वाइज जब मॉडरेशन पॉलिसी लगे तो आपके अदर सब्जेक्ट को देखते हुए आपको फिजिक्स में भी कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि रीजन वाइज भी लगता है, स्टेट वाइज भी लगता है, और आपके स्कूल वाइज भी लगता है। तो उन सबका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप आगे आने वाले एग्जाम्स को अच्छा करेंगे। ये सीबीएसई में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, और फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है ही जिसमें कुछ चीजें जरा सी भी चेंज करने पे आपको बहुत मुश्किल लगने लग सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन आगे का अपना जो भी एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन करिए, पूरे मन से लगिए। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने ठीक ठाक लिख कर आए हो तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे और अच्छा ही करोगे। जब टफ पेपर होता है तो चेकिंग काफी लीनियंट होती है, और उसके बाद भी सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर भी बना दूंगा कि किस तरीके से ये लागू होती है, आपको किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश की होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा।